गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। इसमें आज खास करके हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सी, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। तो इसमें से पहला बेसिक पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। हम उसमें जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहां पर फाइंड करने होते हैं। तो लास्ट ईयर हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टडी कर चुके हैं, साइन रेशियो, कॉस रेशियो एंड टैन रेशियो। और इस साल हमें और नए 3 रेशियोज का स्टडी करना है, एंड दोज आर कोसेक रेशियो, सेक रेशियो एंड कॉट रेशियो। ये कोसेक, सेक, कॉट ये साइन, कॉस, टैन के रेसिप्रोकल्स है। यानी कोसेक रेशियो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक रेशियो कॉस रेशियो का रेसिप्रोकल है एंड कॉट रेशियो टैन का रेसिप्रोकल है। तो हम जानते हैं साइन, कॉस, टैन के फॉर्मूले हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। साइन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो कोसेक रेशियो साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक का फॉर्मूला हमें साइन रेशियो का फॉर्मूला उल्टा करके मिलेगा। तो कोसेक रेशियो का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। सेक रेशियो कॉस रेशियो का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का फॉर्मूला हम उल्टा लिखेंगे तो हमें सेक रेशियो का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सेक रेशियो का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड कॉट रेशियो टैन रेशियो का रेसिप्रोकल है, तो टैन का फॉर्मूला हम उल्टा लिखेंगे तो हमें कॉट रेशियो का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो अभी इसके बाद सेकंड बेसिक पॉइंट शुरू करते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस साल हमें 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो 1 by 1 वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके सब आइडेंटिटीज लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके सब आइडेंटिटीज दैट इज ए कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेकेंड सब आइडेंटिटी बी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी इज cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसकी फर्स्ट सब आइडेंटिटी दैट इज ए सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, एंड सेकेंड सब आइडेंटिटी दैट इज बी cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड आइडेंटिटी इज tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट सब आइडेंटिटी इज cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, एंड सेकेंड सब आइडेंटिटी इज tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो ये पहले 3 आइडेंटिटीज हो गई और उनकी सब आइडेंटिटीज। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी इज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसकी कोई ज्यादा सब आइडेंटिटीज की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी इज cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी भी सब आइडेंटिटीज का हम कोई ज्यादा यूज नहीं करते। सिक्स्थ and most important identity is sin square theta
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी पहली सब आइडेंटिटी दैट इज ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड सब आइडेंटिटी बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेवंथ आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी पहली सब आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें सेकंड पहली सब आइडेंटिटी मिलती है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसकी सेकंड सब आइडेंटिटी अगर ये tan स्क्वायर थीटा हम आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे सो दैट विल बिकम 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर हम उसको लिखते समय सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस तरह से लिखते हैं। एंड लास्ट आइडेंटिटी दैट इज एट्थ आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसकी पहली सब आइडेंटिटी ये 1 आरएस में ट्रांसफर करेंगे तो पहली सब आइडेंटिटी मिलेगी दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट स्क्वायर थीटा अगर आरएस में हम ट्रांसफर करेंगे तो फिर हमें सेकेंड सब आइडेंटिटी मिलेगी दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर इधर रहेगा 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसको लिखते समय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये 8 मेन आइडेंटिटीज हैं और उसके फिर सब आइडेंटिटीज भी हमें यूज करने होते हैं। तो इस साल हमें खास करके यही हमारा मेन बेसिक होगा, इसका यूज करके ही हमें खास करके 6.1 में काम करना है। तो इसके बाद बेसिक का थर्ड पॉइंट स्टडी करते हैं दैट इज टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। चलो अभी थर्ड बेसिक पॉइंट शुरू करते हैं दैट इज सी टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। इसमें हमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये टेबल हम वैसे तो 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टेबल को लर्न करने की या टेबल बनाने की एक आइडिया भी होती है वो आप लोग 9th में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो ये साइन के जो वैल्यूज है वो फाइंड करने के लिए हम आइडिया यूज करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हम 5 नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5 0 से 4 के नंबर्स। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड ईच नंबर बाय 4। 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। एक्चुअल डिवीजन जो है वो फाइंड करो। 0/4 इज 0, 1/4 दैट इज 1/4, 2/4 इज 1/2, 3/4 that is 3/4 and 4/4 is 1। अब ये जो डिविजन्स आ गए इनके स्क्वायर रूट्स ले लो। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो वैल्यूज हमें मिल गई वो सभी साइन की वैल्यूज होती है। देखो हमने क्या क्या किया, 0 to 4 नंबर लिए, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया, डिविजन्स फाइंड किए, और जो डिविजन्स हमें मिले 4 से डिवाइड करने के बाद उसके स्क्वायर रूट्स फाइंड किए, और स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिली है वो साइन की वैल्यूज मिली है। यानी साइन 0 यानी 0, साइन 30 यानी 1/2, साइन 45 यानी 1/√2, साइन 60 यानी √3/2
एंड साइन 90 यानी 1। तो ये पूरी जो आइडिया है वो हमें साइन के वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज आती है। अब इसके बाद आगे के वैल्यूज हम इन्हीं 5 वैल्यूज का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब ये साइन के वैल्यू जो मिल गए उसी को रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे तो हमें कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगे। 1 से लेके 0 तक रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें कॉस की वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे कि 1 पहले लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड लास्ट में 0। तो ये साइन की वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दी तो हमें कॉस की वैल्यूज मिल गई। कॉस 0 यानी 1, कॉस 30 यानी √3/2, कॉस 45 यानी 1/√2, कॉस 60 यानी 1/2 एंड कॉस 90 यानी 0। तो इस तरह से साइन और कॉस की वैल्यूज हमें मिल गई। इसके बाद tan की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका यूज करके tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें tan 0 फाइंड करना है तो tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इस तरह से tan 0 इक्वल टू हमें मिलेगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, दैट इज 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 0। tan 30 दैट इज sin 30 upon cos 30, that is 1/2 upon √3/2, so it will become 1/√3। उसी तरह से tan 45 1/√2 upon 1/√2, so that will become 1। tan 60 that is √3/2 upon 1/2, so इसका डिवीजन होगा √3। and tan 90 that is 1 upon 0, 1 upon 0 is not defined। तो इस तरह से साइन, कॉस और tan की वैल्यूज हमें मिल गई। इसके बाद कोसेक की वैल्यूज हमें पता है, कोसेक रेशो साइन रेशो का रेसिप्रोकल है। तो साइन रेशो के वैल्यूज हम उल्टे करेंगे तो हमें कोसेक की वैल्यूज मिल जाएगी। यानी कोसेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोसेक 30 यानी साइन 30 की वैल्यू उल्टी करेंगे तो कोसेक 30 आ जाएगा, सो दैट इज कोसेक 30 इज 2। उसी तरह से कोसेक 45 इज √2, कोसेक 60 2/√3 एंड कोसेक 90 1। तो इस तरह से साइन की वैल्यूज का यूज करके हमें कोसेक की वैल्यूज मिल गई। उसके बाद सेक रेशो कॉस रेशो का रेसिप्रोकल है, तो कॉस की वैल्यूज हम उल्टी करेंगे तो हमें कोसेक रेशो की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सेक 0 दैट इज 1, सेक 30 √3/2 का उल्टा 2/√3, सेक 45 दैट इज √2, सेक 60 दैट इज 2 एंड सेक 90 0 को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 होगा, दैट विल बिकम नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट की वैल्यूज, कॉट रेशो tan रेशो का रेसिप्रोकल है, तो tan की वैल्यूज उल्टी करेंगे तो हमें कॉट की वैल्यूज मिलेंगी। 0 को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। वन बाय √3 को उल्टा करेंगे तो √3 यानी कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड फाइनली cot 90 दैट इज नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे तो दैट विल बिकम 0। तो इस तरह से हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इनके 0 to 90 डिग्री के एंगल के सभी वैल्यूज फाइंड करने के लिए टेबल हमें काम आता है। और ये टेबल भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। साइन के वैल्यूज इस आइडिया से बना सकते हैं और साइन के वैल्यूज यूज करके ये पूरा टेबल हमें बनाने आता है। और यही सभी बेसिक का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टडी करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.1 प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।